और मैं इंस्ट्रक्टर हूँ आपके इस कोर्स में। इसके अलावा COP की रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हूँ। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि भी सबसे पहले हमने देखा कि भी टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि भी जो है किस तरह आप उसका टाइटल बना सकते हैं टॉपिक का। फिर हमने ये देखा कि भी जो बॉडी है आर्टिकल की, उसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, एक्सप्लेनेशन आ जाता है, उसमें कितने पैराग्राफ होना चाहिए, ये सब कुछ देखा। अब इसके बाद जो आखिरी पार्ट आ जाता है कंक्लूजन का, वो आ जाता है कंक्लूजन। तो वो एटलीस्ट आपका 1 to 2 पैराग्राफ लाजमी होने चाहिए कंक्लूजन के। तो कंक्लूजन ऑफ ए आर्टिकल कैसा होना चाहिए कि जिसमें आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कंक्लूजन में आप कोई सोल्यूशन दे रहा हो, कोई एंड दे रहा हो, कोई रिजल्ट दे रहा हो, या कोई फैक्चुअल बात कर रहा हो जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। आपने कंक्लूजन ऑफ आर्टिकल में सबसे पहले रिट्रेट द मेन पॉइंट। आपने मेन जो आर्टिकल पॉइंट है, जो टाइटल है, जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एन आर्टिकल अबाउट द नीड फॉर अ क्लीन एनर्जी। एक आर्टिकल है कि भी वो नीड फॉर क्लीन एनर्जी के मतलब है, खुद लाजमी तौर पर आखिरी तौर पे एंड होना चाहिए उसके एक स्टैट की बुनियाद पे कि मेल्टिंग ऑफ द पोलर जो आइस कैप्स है उसके से हमें क्लीन एनर्जी कितनी हासिल हो रही है। तो आप ये एक तरह के मेन पॉइंट पे आ गए। इस तरह का कंक्लूजन होना चाहिए। उसके बाद समराइज। आपने अपने आर्टिकल को आखिर में आके सॉल्यूशन देना है, तो समराइज करना है किस तरह कि भी आपने अगर न्यूक्लियर आर्म रेस के मुतालिक बता रहे हैं, तो आप जो हैं कि भी न्यूक्लियर आर्म्स के मुतालिक आपका अगर आर्टिकल है, रिलेटेड है, तो आपकी जो आखिरी कंक्लूजन हो वो इंफॉर्मेशन हो सकती है विद द करंट स्टेटस ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। और उससे आप बता सकते हैं कि किस तरह दोनों ममालिक में अगर ये डील ना हो न्यूक्लियर की, तो फिर किस तरह अगर ना होती तो उनका ये स्टेटस ना होता या इस तरह नुकसानात ना होते। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिकल अबाउट पोटेंशियल क्वेश्चन आपने कोई भी आंसर कर सकते हैं आप अपने कंक्लूजन में। फॉर एग्जांपल उसमें दिया हुआ है कि एन आर्टिकल अबाउट द लैक ऑफ क्वालिफाइड हाई स्कूल बास्केटबॉल कोचेस इन योर एरिया शुड कंक्लूड विद स्टैटिस्टिक्स अबाउट द लो परसेंटेज ऑफ NBA प्लेयर्स। यानी आप आर्टिकल लिख रहे हैं एक भी क्वालिफाइड हाई स्कूल बास्केटबॉल कोचेस की तरफ से, जब आप उसमें एक एरिया में लिख रहे हैं तो वो जो एंड हो रहा होगा उसमें आप स्टैट बताएंगे लो परसेंटेज ऑफ NBA प्लेयर्स की फ्रॉम एरिया, जिसकी स्टैट्स की बुनियाद पे आप प्रोवाइड कर सकेंगे, एक आंसर दे सकेंगे कि क्यों लैक है क्वालिफाइड हाई स्कूल बास्केटबॉल कोचेस की इस स्टैट की बुनियाद पर, ठीक है। उसके अलावा पॉइंट टू द फ्यूचर। अगर आप लिख रहे हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, देन आपका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि इन द फ्यूचर हमें अगर ना कर सके, अगर इसको कंट्रोल ना कर सके, तो आपका फ्यूचर क्या होगा। पॉइंट टू द फ्यूचर प्रिडिक्शन करनी है, एनालिसिस प्रिडिक्शन देना है कि ये बात है दालें महंगी हो जाएंगी, हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल की वजह से, तो आपको पता है उसमें आपने किस तरह ऐड करना है। या फिर आप किसी भी कोटेशन से एंड कर सकते हैं, कंक्लूजन में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग हाउ article on how politicians make money, then you can end up your article with a quote of Einstein: an empty stomach is not a good political advisor। एक आप टॉन्ट मारेंगे पॉलिटिशियन के, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी तो कहा था कि खाली पेट जो है कोई भी गुड पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं होता। टू द पॉइंट हो should not be more than 2 paragraphs, 1 to 2 paragraphs enough होते हैं, कोई आपने इसमें लंबी कहानी नहीं मारनी। इसके अलावा अगर आप उसमें जो है क्या कहते हैं टाइटल में प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो वो उसका सोल्यूशन कंक्लूजन में लाजमी होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है टाइटल में तो तब, अदरवाइज नहीं। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। आप क्या समझिए कि लेक्चर आगे नहीं होगा? होगा। मैं आज आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाने लगा हूँ, मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स दिखाने लगा हूँ, मुख्तलिफ़ फेमस लोगों के आर्टिकल्स दिखाने लगा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दी न्यूज़ का आर्टिकल है।
आप देखें अवर अफ़गान पॉलिसी, उसमें आर्टिकल का बड़े फेमस ब्यूरोक्रेट थे, एक्स ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं रोहिदास खान, उनका आर्टिकल है। लेकिन उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया? अफगान आर नो स्ट्रेंजर टू फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन इन देयर। उन्होंने कहा कि अभी जो है अफ़गानिस्तान में सारों को पता है हमेशा से अफ़गानिस्तान, रूस आया, अमेरिका आया, उससे पहले बरतानिया भी आ चुका है। 1839 में उन्होंने जिक्र कर दिया। ये देखें उन्होंने पहला जो है ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि भी एक पूरी उन्होंने हिस्ट्री बता दी। फॉर 2 ईयर्स जो है वो फिर आगे उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में गए तो उन्होंने फिर बताया कि भी अफ़गानिस्तान का कल्चर कैसा है, और फिर जो है उन्होंने बताया कि किस तरह जो ट्रूप्स हैं, फैमिलीज़ हैं, कैंप फॉलोअर्स हैं, जो है वो किस तरह अफ़गान विंटर में उनका करदार रहा। फर्स्ट 2 पैराग्राफ के बाद उन्होंने जो है 140 ईयर्स लेटर के बाद जो है ब्रिटिश एग्जाम्पल ये उन्होंने किया कि भी ये आप स्टैट्स बयान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं उस स्टैट को कि भी किस तरह ब्रिटिश आए, फिर उन्होंने उसके बाद जो है श्वेत आए, उन्होंने किस तरह किया। तो आप फिर जो है उन्होंने अमेरिकन का बताया कि भी आगे जो है अमेरिकन का फाइनल बताया। तो फिर आखिर में आके उन्होंने क्या, ये देखें अमेरिका का बता के ये उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उनका सारा एक्सप्लेनिंग का पैराग्राफ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल चीज़ें ठीक है। तो अब वो आखिर में यही दे रहे हैं, आखिर में वो देखें तो बिल्कुल उन्होंने आखिर में एक एनालिसिस दी है, सोल्यूशन नहीं दिया, एनालिसिस दी है कि भी जो है देखें जब से इमरान खान आया एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया है, और उन्होंने आखिरी जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें, उससे पहले उन्होंने कोई वो जो है वो क्या कहते हैं एक तरह की हिस्ट्री दी है। इसके बाद हमारे पास एक और आर्टिकल है मीनिंगलेस नंबर्स, एक अट्रैक्टिव टॉपिक लग रहा है कि नदीमुल हक साहब ने लिखा है, ये भी दी न्यूज़ का आर्टिकल है। इसमें वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ हमारे पास स्टैट्स आते रहते हैं या वो आते रहते हैं, पर उन स्टैट्स का क्या फ़ायदा। उन्होंने एग्जांपल दी, वो साल के तौर पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जीडीपी अगर 2.5 से 3.5 भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है गरीब को, गरीब की तो ज़िंदगी उतनी ही अजीरन है। फिर उसके बाद इन्होंने देखें बीच में इन्होंने बुक्स का हवाला दिया है, ये एक बुक का हवाला दिया, फिर एक बुक का हवाला दिया, ठीक है। फिर इस तरह जो है ये जीडीपी वाली एग्जांपल दी उन्होंने, नंबर्स उन्होंने बताया कि भी किस तरह मीनिंग फुल रिसर्च करके आर्टिकल लिखा उन्होंने। तो फिर ये जो है और सोसाइटी आखिरी आप देखें तो उन्होंने आखिर में आके अपना जो है तजज़िया पेश करते हुए कंक्लूड इस पे किया है कि जो सोसाइटी है वो इकानमी से ज़्यादा बिल्ट होती है ट्रस्ट, वैल्यूज़ और मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन से। ये उन्होंने रिसर्च की मुख्तलिफ बुक्स से लेकर रिजल्ट लेकर कि भी जो है ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है इकानमी से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखें हमारे पास एक द डॉन का आर्टिकल है जिसका है स्मोकर्स कॉर्नर, द पॉलिटिक्स ऑफ द रिलीजियस पार्टीज़, यानी जो पॉलिटिक्स है रिलीजियस पार्टीज़ के मतलब वो उसने लिखा। पहले उसने जो है एक इंट्रोडक्शन में वो दिया है कि भी 2002 में इतना वोट पड़ा था, 2013 में इतना वोट, 2018 में इतना कम पड़ गया, ठीक है। फिर उसने जो है एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भी जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उसने क्या क्या पाकिस्तान की रिलीजियस पार्टी के मुतालिक कहा, ये देखें, और दो एक उन्होंने कहा दिया। फिर उन्होंने जो है आखिर में आके जो है ये यहाँ तक गोष्ठी दे रहे हैं, और उसके बाद जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कंक्लूजन में। उधर देखें यहाँ पे द फेट ऑफ इलेक्ट्रोपॉल इज दस लाइकली टू कंटिन्यू बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर इंडिविजुअल यूटिलिटी टू द एस्टेब्लिशमेंट। ये जो है उन्होंने इधर एक प्रिडिक्शन दी है कि जो फेथ है रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी की वो किस तरह होगी। अब इसके अलावा अगर आप देखें गुड गवर्नेंस रोड मैप, ये गुड गवर्नेंस रोड खोसा साहब भी एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट हैं, और उनका आर्टिकल आप देखें
उन्होंने यहाँ से इंट्रोडक्शन दिया एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1780 का, देखें कितना पुराना इंट्रोडक्शन दी स्टार्ट किया उन्होंने, एक दी है कि भी जो है वहाँ पे से उन्होंने कोटेशन कॉपी की है और वो लगाई है, और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया 73 ईयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद भी। फिर डेमोक्रेसी के मतलब उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं हवाला आज़ाद दिए, सर्विस डिलीवरी के मतलब रोड मैप दिया कि भी ये रोड मैप अकॉर्डिंगली सारा एक्सप्लेन किया कि क्या करना चाह रहे हैं, और जो है सच क्रेट आखिर में गवर्नेंस थ्रू लिमिटेड। फिर उन्होंने कहा ये जो मैंने बातें एक्सप्लेन की है इस पे अमल करके हम जो है एक एनालिसिस जो उन्होंने पेश किया कि भी जो है कंक्लूड करके कि भी हम गुड गवर्नेंस कर सकते हैं। तो आप देखें हर बिज़ाहिर आपको इस आर्टिकल में कोई ऐसे नहीं पता चल रहा होगा कि ये इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई आपको इस तरह की हेडिंग नहीं पता चल रही होगी, कंक्लूजन की तरह है, और सिर्फ आपको ये पता चल रहा होगा कि भी एक टाइटल है और जो है उसके बीच में आपके पास ये एक आर्टिकल लिखा गया है। नहीं, ये एक स्टेप वाइज है जो आपको पता चल रहे हैं कि जो उसमें इसने इंट्रोडक्शन में यूज़ किए हैं और जो उसने एक्सप्लेनेशन में यूज़ किए हैं। देखें जो मेन पॉइंट है उसने इसको सेंटराइज किया, ये देखें सही है, और फिर कंक्लूजन उसने इसको पेश किया। तो ये आप देखें ये आपके लिए सिंपल एक आर्टिकल होगा कि भी एक उसने वो दे दिया टाइटल और जो है कि कहते हैं आर्टिकल लिख दिया। नहीं, इसके बीच में कितने सब स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप देखें एक नंबर यूज़ हुआ हुआ है 25 अमेजिंग वेज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। ये उसने सबसे पहले इधर जो है वो क्या कहते हैं उसने इंट्रोडक्शन दिया कि भी वेरियस हम यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ने किया यूटिलाइज कर सकते हैं जो है डेली इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रीज का रोल पेश किया। फिर उसने अपना सोल्यूशन पेश किया कि 25 इस तरह हमारे जो है इस तरह के वेज हैं। तो ये एक एट्रैक्टिव वेज हुआ उसने इन्वायरमेंटल स्टूडेंट्स के लिए एक पेश किया। फिर इसके अलावा एक देखें सीक्रेट्स ऑफ लेमन्स, ये सीक्रेट ऑफ लेमन से रिलेटेड जो है आपको पता चला है कि भी उसने पहले इंट्रोडक्शन दिया लेमन से रिलेटेड कि भी उसने जो है एक इजिप्शियन से रिलेटेड जो है बिलीव जो क्या करते थे उससे मुतलिक बताया, फिर उसने एक्सप्लेन किया और फिर जो है उसने आगे आके अपना जो है बेनिफिट देना शुरू कर दिए जो सर्च रिलेटेड है। फिर उसके बाद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वाशिंग योर हेयर विद बार शैम्पू। उसके बाद इसने जो है एक प्रोज और यानी कौन यानी जो एग्री करते हैं इख्तिलाफात करते हैं और एग्री करते हैं उसके मुतालिक है जो उनकी रीजंस बताए हैं। ये देखो पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके मुतालिक जो एग्री करते हैं उसके मुतालिक बताया, और फिर जो नॉन एग्री करते हैं और फिर चूज़ किस तरह करना है वो उसने आखिर में कंक्लूजन में बताया। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं ये देखें योगर्ट के बताए 9 बेनिफिट्स ऑफ योगर्ट फेस मास्क एंड हाउ टू डाइट। तो फिर उसने पहले इंट्रोडक्शन दिया प्लेन योगर्ट के रिसेंट ईयर्स, ठीक है। फिर उसने बताया इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगर्ट कौन से होते हैं। फिर उसने जो है किस तरह बेनिफिट्स बताए, जो बेनिफिट्स हैं उसके वो मुतलिक बताया, रेसिपीज़ बताई, ये ड्रॉबैक्स भी बताया, अल्टरनेटिव्स बताए, ये सारा एक एक्सप्लेन किया। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जो है आपने अगर रिसर्च करना है अपने आर्टिकल से रिलेटेड, लाइक मैं आपको अपने एग्जांपल से मिसाल के तौर पे मैं अब आपको बताता हूँ कि भी जो है आप किस तरह अपने आर्टिकल्स को जो है कि कहते हैं टॉपिक से रिसर्च कर सकते हैं। मैं अपने जो आपको टाइटल्स कैची टाइटल्स बताए हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने जो है किस तरह जो है आप इनसे रिसर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं हाउ पाकिस्तान डिवाइड इन 1971, आप ये टॉपिक सेम उठा के इसी तरह लिख दें विकीपीडिया को छोड़ दिएगा, विकीपीडिया से आपने कुछ नहीं लेना। ये देखें आपको अल जज़ीरा वेबसाइट
डाटा दे रहा है, फॉरेन अफेयर्स दे रहा है। ये देखें, ये आपको तकरीबन फर्स्ट पेज पे सारा आपको 1971 में जो हुआ था सारा कुछ भी पेश किया। ये देखें सेकंड पेज तक। तो क्या ये कम है आपको एक आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, कंक्लूजन के लिए, एक टाइटल बनाने के लिए, ये कम है आपके लिए डाटा? ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, गूगल इसलिए कहता हूँ कि मदर ऑफ रिसर्च चीज़ है। हाउ कैन यू लूज वेट विदाउट डाइटिंग, ये देखें। हाउ कैन यू वेट विदाउट डाइटिंग। ये देखें, ये कितने आर्टिकल्स आ गए। ये देखें, ये देखें फर्स्ट पेज पे सारे उसी से रिलेटेड आर्टिकल आ गए। ये देखें सेकंड पेज पे भी। तो ये कम है आपके लिए कि भी आप अगर इस पे आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली आपको सिर्फ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, टाइटल पता होना चाहिए। आपके लिए आर्टिकल लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, डाटा आपके पास बहुत सारा अवेलेबल होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हाउ कैन कपिंग हेल्प यू, तो यहाँ पे हम बल्कि हाउ ग्रीन टी हेल्प इन द क्योर ऑफ कोरोना वायरस। ये देखें, ये देखें सारा इसमें आपको ग्रीन टी से रिलेटेड आ रहा है। ये सब दूसरे पेज में भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ग्रीन टी से रिलेटेड आ रहा है। तो बेसिकली फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको जो है बेसिकली जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए आपको आर्टिकल, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एक चीज़, दूसरा आपका टॉपिक, तीसरा आपके पास टाइटल। ये तीन चीज़ें आप आगे फिर आपके लिए आर्टिकल लिखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको बस दिखा दिया कि कितना डाटा मौजूद है। गूगल मदर ऑफ रिसर्च चीज़ है। आप जो है इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर कंक्लूजन और रिसर्च पावर आनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। और फिर जो है मैं आपको बताऊँगा कि मोस्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर में, कि कौन सी ग्रामर मिस्टेक्स हम करते हैं। और फिर प्लेजरिज्म आपका जो है अपनी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।